नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है कंप्यूटर का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण है कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर के लेसन प्लान में आज हम मिल रहे हैं जिसमें हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि आप प्रकरण रूपी कंप्यूटर जो प्रकरण है उससे संबंधित पाठ्य योजना को किस प्रकार बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी प्रस्तुत बच्चों के सामने ये पाठ्य योजना प्रस्तुत करें तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल को आपको ध्यान रखना है, जिसमें आप विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आप इंगित करनी होती है बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद प्रकरण का केवल प्रकरण लिख के छोड़ देना है, नाम उस समय नहीं लिखा जाता है। नाम आप तब लिखोगे जब आप प्रस्तावना करते हो, उसके बाद उद्देश्य कथन आप जब करते हो तो उद्देश्य कथन करते हुए ही पाठ्य योजना का मतलब जो भी प्रकरण है वो लिखते हैं। तो ये हो गई आपको सामान्य जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं पाठ्य योजना की, जिसमें हम पहले सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। देखिए, पहले तो ये जानने चाहिए कि आपको सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जैसे आज का हमारा विषय है कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, जैसे आज का हमारा प्रकरण है, हालांकि आज का प्रकरण भी हमारा कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर रूपी जो प्रकरण है उससे संबंधित विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। तो पहले देखिए सामान्य उद्देश्य, जैसे कंप्यूटर के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत डालना एवं तकनीक शिक्षा से बच्चों को जोड़ना एवं छात्रों में करके सीखने यानी बच्चा अगर कुछ भी चीज़ें करके अगर सीखेगा तो वो जल्दी लर्न कर पाएगा, जल्दी सीख पाएगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी वैज्ञानिक रूपी जो प्रवृत्ति है पिछड़ी सोचों के आधार पर नहीं, वो वैज्ञानिक यानी तकनीकी सहायता के रूप से आगे बढ़ेगा। एवं बच्चों का चारों कौशलों का विकास करना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी का बच्चों में विकास करना। उसके बाद बात करते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बच्चों को जानकारी देना, कंप्यूटर में मानव जीवन से संबंधित बच्चों में उपयोग बताना एवं कंप्यूटर के भागों के बारे में बच्चों में जानकारी देना कि कंप्यूटर के कितने भाग हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं। कंप्यूटर के जो संपूर्ण नाम है वो बच्चों को जानकारी में देना कि हाँ, कंप्यूटर जो शब्द है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये बच्चों को बताना। तो ये हो गया हमारे कुछ उद्देश्य जिनसे संबंधित बच्चा आगे बढ़ता है। उसके बाद देखिए कुछ शिक्षण में सहायक सामग्री होती है, यानी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक को पढ़ाते समय किन किन चीज़ों की सहायता लेते हैं, वो सभी चीज़ें क्या कहते हैं, शिक्षण में सहायक सामग्री। जैसे श्याम पट्टा है, डस्टर हो गया, चौक हो गया, लपेट फलक होगा। चाहो तो आप इसमें चार्ट पत्र का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि अगर चार्ट पत्र का प्रयोग करते हो तो वो ज़्यादा पाठ्य योजना अच्छी मानी जाती है। हालांकि आपकी मर्जी है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे चार्ट पत्र आप लिख दो और उसमें आप कंप्यूटर का चित्र बना सकते हो ताकि बच्चे को ईजिली आप ये समझा सकें। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि हम जो भी विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों में पूर्व में क्या ज्ञान है वो जानना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। तो सभी छात्र इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, बच्चों रोज़ाना का काम होता है कि कभी वो फ़ैन देखते हैं, कभी अपना फ्रिज देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान से उनका आपस में मेल जोल रहता है, तो ये सामान्य जानकारी तो बच्चा रखता ही है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रस्तावना। तो प्रस्तावना 2 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, जिसमें छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक क्या करता है या छात्र अध्यापिका ये करती है कि अपना प्रकरण या टॉपिक निकलवाने के लिए बच्चों से प्रश्न करती है, और छात्र क्रिया में छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रयास करता रहता है। इसमें पहला प्रश्न आप देखेंगे कि बिजली से चलने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहा जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम बताएं तो बच्चा इसमें टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर इत्यादि बता देगा। ठीक है, इसमें देखिए सबसे बुद्धि युक्त उपकरण किसे माना जाए, तो सबसे माइंडेड जो उपकरण माना जाता है वो कंप्यूटर का माना जाता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चे इसके बारे में, सभी बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो बच्चा जब नहीं जानता है तो बच्चा समस्यात्मक हो जाता है, और जैसे ही बच्चा समस्यात्मक होता है तो छात्र अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन। और यहाँ पे जैसे उद्देश्य कथन छात्र अध्यापक करता है तो ये विषय वस्तु यानी जो नाम है कंप्यूटर का, वो जो ब्लैक बोर्ड पर हमने प्रकरण खाली छोड़ा था वो लिख दिया जाता है कि प्रिय छात्रों, आज हम कंप्यूटर के विषय में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण। देखिए पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है वो होता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में वैसे तो आप 4 भी कॉलम बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी विशेषता जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं 3 कॉलम, जिसमें
छात्र अध्यापक कथन, जिसमें छात्र अध्यापक अपनी विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। एक होता है छात्र कथन, जिसमें छात्र क्या करता है, जो भी शिक्षक के द्वारा बोला गया है उसमें से जो मुख्य बिंदु है उसको तो नोट करते रहेंगे और उनकी सारी बातों को सुनते रहेंगे ध्यानपूर्वक। एक होता है श्याम पट कार्य। श्याम पट कार्य में क्या करता है, जो छात्र अध्यापक को जो भी कुछ पढ़ाता है उसमें से जो मुख्य बिंदु है वो यहाँ पे लिखता रहता है। ठीक है, इसमें पहला कॉलम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में पहले छात्र अध्यापक बच्चों को बताएगा। ठीक है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इजीली आप देख पा रहे होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, स्पष्ट दिख जाएगा। क्योंकि मैं सारी डिटेल्स इसमें एक एक चीज़ बोल के नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर ऐसा बोलूँगा तो ये बहुत लंबी पाठ्य योजना हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर कहीं आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ईजिली आपको उसको जवाब दे दूँगा। तो उसके बाद देखिए ये विषय वस्तु आप देख लेना ना। उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु है, तो कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है कि इनपुट हम कोई भी चीज़ करते हैं उसको आउटपुट देने से पहले उसकी कुछ प्रोसेस होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है जो यहाँ पे थर्ड कॉलम में लिखते रहेंगे, यानी श्याम पट कार्य में। अब संपूर्ण विषय वस्तु जब छात्र अध्यापक पढ़ा देता है या छात्र अध्यापिका पढ़ा देती है तो बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कि बच्चों में बोध कितना हुआ, बच्चों में इस बात को लेकर कितना ज्ञान हुआ, ये जानने के लिए बोध प्रश्न करते हैं या करती है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर कैसा संयंत्र है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक है। सुगम करता, जो सुगम करता है यानी जो भी यूज़ करता है कंप्यूटर को, वो गणना किसके द्वारा करता है, तो वो कंप्यूटर के द्वारा करता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहा जाता है। चौथा प्रश्न, इनपुट व आउटपुट के मध्य क्या प्रक्रिया होती है, तो अभी मैंने बताया है, उसमें क्या होती है, प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, और जो मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं उनकी ये बात विशेष ध्यान रखिए कि मूल्यांकन जो प्रश्न किए जाते हैं वो किए जाते हैं संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर, जिसमें संपूर्ण पाठ में से छात्र अध्यापक कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। जिसमें पहला प्रश्न, कंप्यूटर का पूरा नाम, तो कंप्यूटर का पूरा नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, तो 3 हैं। तीसरा प्रश्न, कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, तो प्रोग्रामिंग मशीन है। ठीक है, प्रोग्रामिंग मशीन भी इनको कहा जाता है। कंप्यूटर के 3 प्रकारों के नाम बताइए, तो डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। और उसके बाद जो अंतिम है होमवर्क या गृह कार्य, तो इसमें देखिए संपूर्ण विषय वस्तु को ही आधार मानकर इसमें ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चे की तर्क शक्ति इसमें देखी जाती है कि बच्चे में सोचने की क्षमता कितनी है, कितना बच्चा इस चीज़ को, पाठ को ग्रहण कर पाया और कितना इसके बारे में अपने विचार लिख सकता है। तो इससे संबंधित प्रश्न दिया जाता है कि कंप्यूटर को परिभाषित करते हुए कि कंप्यूटर क्या है, इसको बताते हुए उनके प्रकारों के बारे में भी बताइए। तो ये सभी डिटेल्स इसमें आ जाती है। तो इसी के साथ आज की हमारी पाठ्य योजना तो यहीं समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे चैनल पर बहुत सी पाठ्य योजना अपलोड है और बहुत सी विषयों पर आधारित हमारी पाठ्य योजना अपलोड है। फिर भी उनमें से भी अगर आपको कोई आपका प्रकरण नहीं मिलता है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप उसको विषय वस्तु भेज सकते हैं और उसके नेक्स्ट डे आपको हमारे चैनल पर वो पाठ्य योजना ईजिली आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।